अगर आप आईटी में हैं, डेवलपर, टेस्टर, सपोर्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड या डेवऑप्स प्रोफेशनल, तो एक बात क्लियर है, एआई आपकी जॉब तुरंत नहीं खाएगा, लेकिन आपकी ओल्ड वर्किंग स्टाइल को जरूर खा जाएगा। पहले जिस काम में 3 घंटे लगते थे, अब एआई बोल रहा है, भाई ड्राफ्ट मैं बना देता हूं, तुम बस दिमाग लगा देना। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई ऑलरेडी आ चुका है। रियल क्वेश्चन है, आप एआई से डरेंगे या उसे अपना सुपर फास्ट जूनियर असिस्टेंट बनाकर करियर में आगे निकलेंगे। आज हम समझेंगे कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड ऑपरेशंस को कैसे बदल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या सीखना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप रिप्लेसेबल नहीं, वैल्यूएबल बने। हाय, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी, योर ट्रस्टेड करियर एडवाइजर, और यह है स्किल ग्रूम का यूट्यूब चैनल। तो एआई जॉब नहीं, टास्क बदल रहा है। सबसे पहले मिथ क्लियर करते हैं, एआई का मतलब ये नहीं कि सारे आईटी प्रोफेशनल्स घर बैठ जाएंगे और एआई ऑफिस चेयर पर बैठकर कॉफी पिएगा। रियलिटी ये है, एआई जॉब्स को नहीं, जॉब्स के अंदर वाले टास्क को बदल रहा है। तो डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, उसे प्रॉब्लम समझनी होगी, एआई जनरेटेड कोड रिव्यू करना होगा और सिक्योरिटी रिस्क पकड़ने होंगे। टेस्टर सिर्फ टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे रिस्क, एज केसेस और बिजनेस इंपैक्ट समझना होगा। सपोर्ट इंजीनियर सिर्फ टिकट क्लोज नहीं करेंगे, उसे पैटर्न, रूट कॉज और कस्टमर एक्सपीरियंस समझना होगा। एआई रिपीटेटिव वर्क करेगा, लेकिन जजमेंट, कॉन्टेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन इंसान के पास ही रहेंगे। करियर में वही लोग आगे जाएंगे जो कहेंगे, एआई तू स्पीड ला, डायरेक्शन मैं दूंगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे बदल रहा है? पहले डेवलपर गूगल करता था, स्टैक ओवरफ्लो खोलता था, 3 टैब से कोड कॉपी करता था और चौथे टैब में प्रेयर करता था। अब एआई कोडिंग असिस्टेंट्स कोड सजेस्ट करते हैं, बॉयलर प्लेट बनाते हैं, बग्स एक्सप्लेन करते हैं, फंक्शंस रिफैक्टर करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है, एआई बहुत कॉन्फिडेंस से गलत भी हो सकता है। एआई कोड लिख सकता है, लेकिन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट तभी समझेगा जब आप उसे क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्यूचर डेवलपर की वैल्यू सिर्फ यही नहीं होगी कि मैं कोड लिख रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू होगी सही प्रॉब्लम डिफाइन करना, क्लियर सॉल्यूशन डिजाइन करना, एआई जनरेटेड कोड रिव्यू करना, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस रिस्क को पकड़ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट को वर्किंग सॉल्यूशन में बदलना। अगर आप सिर्फ सिंटेक्स याद रख के करियर बनाना चाहते हैं तो चैलेंज बढ़ेगा, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एपीआईज, डेटाबेसेस, डीबगिंग, गेट टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, तो एआई आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। एआई गलत यूज करने पर लेजी बनाता है, सही यूज करने पर फास्टर और स्मार्टर बनाता है। डेवलपर का मंत्र, डोंट जस्ट आस्क एआई टू राइट कोड, आस्क इट टू एक्सप्लेन, टेस्ट, इंप्रूव एंड चैलेंज द कोड। प्रॉम्प्ट का एग्जांपल, इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करो, लेकिन पहले सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी रिस्क आइडेंटिफाई करो। यही डिफरेंस है एआई यूजर और एआई असिस्टेड इंजीनियर में। तो टेस्टिंग और क्यूए कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं एआई टेस्ट केसेस बना देगा, तो क्यूए की जरूरत क्या है? यह वैसा ही है जैसे कहना माइक्रोवेव है तो शेफ की जरूरत क्या है। एआई टेस्ट केसेस जनरेट कर सकता है, रिग्रेशन सिनेरियो सजेस्ट कर सकता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ड्राफ्ट कर सकता है, लॉग्स देखकर पॉसिबल डिफेक्ट एरियाज बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क कहां है, ये कौन डिसाइड करेगा? रियल यूजर कैसे बिहेव करेगा? कौन सा बग माइनर है और कौन सा प्रोडक्शन डिजास्टर, ये क्यूए प्रोफेशनल तय करेगा। टेस्टिंग अब मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन की फाइट नहीं रहेगी, ये रिस्क इंटेलिजेंस की गेम बनेगी। तो फ्यूचर क्यूए प्रोफेशनल को क्या सीखना होगा? ऑटोमेशन बेसिक्स, एपीआई टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एआई असिस्टेड टेस्ट डिजाइन, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस अवेयरनेस, बिजनेस इंपैक्ट थिंकिंग। फ्यूचर टेस्टर सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि टेस्ट केस पास है, ये बोलेगा फ्यूचर पास है, लेकिन इस यूजर जर्नी में बिजनेस रिस्क है। एआई स्पीड देगा, क्वालिटी जजमेंट आपकी होगी। तो आईटी सपोर्ट
और हेल्प डेस्क कैसे बदल रहे हैं। सपोर्ट रोल्स में रिपीटेटिव वर्क बहुत होता है। पासवर्ड रिसेट, एक्सेस इश्यू, बेसिक ट्रबल शूटिंग, सेम टिकट, सेम रिप्लाई। कई बार सपोर्ट इंजीनियर सोचता है मैं इंजीनियर कम, कॉपी पेस्ट मशीन ज्यादा। अब एआई टिकट समरीज बना सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है, सिमिलर पास टिकट्स खोज सकता है और बेसिक यूजर इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो क्या सपोर्ट रोल खत्म होगा? नहीं, लेकिन बेसिक टिकट क्लोजिंग रोल इवॉल्व होगा। वैल्यूएबल सपोर्ट प्रोफेशनल वो होगा जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगा। अगर 50 यूजर्स को सेम लॉगिन इशू हो रहा है तो ये 50 अलग टिकट्स नहीं है, ये एक सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो फ्यूचर सपोर्ट स्किल्स क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रबल शूटिंग लॉजिक, कस्टमर कम्युनिकेशन, इंसिडेंस एस्केलेशन, रूट कॉज एनालिसिस, बेसिक स्क्रिप्टिंग, नॉलेज बेस्ड इंप्रूवमेंट, एआई चैटबॉट रिस्पॉन्स वैलिडेशन। ह्यूमन टच जरूरी रहेगा, क्योंकि एंग्री कस्टमर को एआई बोलता है आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और कस्टमर सोचता है नहीं भाई, तुम टेम्पलेट पढ़ रहे हो। वहां एम्पथी, क्लैरिटी और ओनरशिप काम में आते हैं। तो सपोर्ट का फ्यूचर है रिएक्टिव टिकट क्लोजर से प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। तो डेटा एनालिटिक्स कैसे बदल रहा है? पहले डेटा एनालिस्ट एक्सेल खोलता था, एसक्यूएल क्वेरी लिखता था, डैशबोर्ड बनाता था और फिर मैनेजर पूछता था कैन वी मेक इट मोर इंसाइटफुल। अब एआई टूल्स नेचुरल लैंग्वेज से ट्रेंड्स और पॉसिबल रीजन सजेस्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं लास्ट क्वार्टर सेल्स डिक्लाइन क्यों हुआ, और एआई एनालिसिस शुरू कर देगा। तो क्या डेटा एनालिस्ट की जरूरत खत्म होगी? बेसिक डैशबोर्ड मेकर की डिमांड कम हो सकती है, लेकिन बिजनेस डेटा स्टोरी टेलर की वैल्यू बढ़ेगी। एआई बता सकता है कि सेल्स 12% कम हुई, लेकिन रीजन क्या था? प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर ऑफर, प्रोडक्ट इशू, सेल्स एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। यह बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एनालिस्ट देगा। डेटा एनालिस्ट को रिपोर्ट क्रिएटर से इनसाइट ट्रांसलेटर बनना होगा। तो फ्यूचर स्किल्स, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल, पाइथन बेसिक्स, पावर बीआई, डेटा क्लीनिंग, बिजनेस मैट्रिक्स, डेटा स्टोरी टेलिंग, एआई असिस्टेड एनालिसिस, इथिकल डेटा यूज। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, सही क्वेश्चन पूछना, यानी कि प्रॉम्प्ट्स। बैड क्वेश्चन से बैड इंसाइट आता है, बैड इंसाइट से बैड डिसीजन। फिर मीटिंग में सब कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन था, लेकिन अंदर से डेटा भी रो रहा होता है। एआई एनालिसिस फास्टर करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्टोरी और रिकमेंडेशन आपको देनी है। क्लाउड, डेवऑप्स और एसआरई कैसे बदल रहे हैं? क्लाउड एनवायरमेंट्स पहले ही कॉम्प्लेक्स है। एडब्ल्यूएस, अजूर, लिनक्स, सीआई, सीडी, लॉग्स, कॉस्ट और सिक्योरिटी। प्रोडक्शन इश्यूज आते ही सबका बीपी हाई हो जाता है। एआई अब लॉग्स एनालाइज कर रहा है, अलर्ट समराइज कर रहा है, इंसिडेंस रिस्पॉन्स सजेस्ट कर रहा है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंड कर रहा है। तो उसका पर्पस यही है, लॉग्स, मैट्रिक्स और इवेंट्स से टीम्स को फास्टर अंडरस्टैंडिंग देना। फ्यूचर क्लाउड इंजीनियर सिर्फ सर्वर रिस्टार्ट नहीं करेगा, वो ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और कॉस्ट इफिशिएंसी का ओनर बनेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है? क्लाउड फंडामेंटल्स, लिनक्स और नेटवर्किंग, कंटेनर्स, सीआई, सीडी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी, सिक्योरिटी बेसिक्स, एआई असिस्टेड ट्रबल शूटिंग। एआई बता सकता है कि सीपीयू स्पाइक हुआ, लेकिन स्पाइक रियल ट्रैफिक से हुआ, बैड डिप्लॉयमेंट से या मालवेयर से। ये ह्यूमन एक्सपर्टीज वेरीफाई करेगी। तो डेवऑप्स का फ्यूचर है एआई असिस्टेड ऑपरेशंस विद ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी। एआई बोलेगा मुझे लगता है प्रॉब्लम यहां है, आप बोलोगे ठीक है बेटा, अब मैं वेरीफाई करूंगा। रोल्स कैसे अपग्रेड होंगे? क्विकली समझिए। जूनियर डेवलपर बनेगा एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कोड वैलिडेट और इंप्रूव करेगा। मैन्युअल टेस्टर बनेगा क्वालिटी इंजीनियर, जो ऑटोमेशन और रिस्क बेस्ड टेस्टिंग करेगा। सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनेगा प्रोडक्ट सपोर्ट एनालिस्ट, जो पैटर्न्स और रूट कॉजेस को समझेगा।
डेटा एनालिस्ट बनेगा बिजनेस इंसाइट एनालिस्ट, जो डैशबोर्ड से डिसीजंस निकालेगा। क्लाउड इंजीनियर बनेगा क्लाउड रिलायबिलिटी या एआई एनेबल्ड डेवऑप्स इंजीनियर, जो सिक्योर, रिलायबल और कॉस्ट इफिशिएंट सिस्टम्स बनाएगा। रोल्स खत्म नहीं हो रहे, रोल्स अपग्रेड हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम तब आएगी जब रोल अपग्रेड हो जाए और स्किल्स वही पुराने रह जाए। तो आपको क्या सीखना चाहिए? ये प्रैक्टिकल पार्ट है। सबसे पहले एआई फ्लुएंसी, अपने डोमेन में एआई यूज करना सीखिए। डेवलपर है तो कोड रिव्यू प्रॉम्प्ट्स लिखिए, टेस्टर है तो टेस्ट सिनेरियोज, सपोर्ट में है तो टिकट समरीज, डेटा में है तो इनसाइट प्रॉम्प्ट्स, क्लाउड में है तो ट्रबल शूटिंग प्रॉम्प्ट्स। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, दूसरा, एआई फंडामेंटल्स रिप्लेस नहीं करता, वीक फंडामेंटल्स एक्सपोज करता है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनक्लियर प्रॉब्लम को क्लियर एक्शन में बदलना सीखिए। चौथा, डोमेन अंडरस्टैंडिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, जिस इंडस्ट्री में है उसकी बिजनेस लैंग्वेज समझिए। और पांचवा, कम्युनिकेशन, टेक्निकल बात को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला प्रोफेशनल हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। सिक्स्थ, रिस्पॉन्सिबल एआई माइंडसेट, एआई आउटपुट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी को चेक कीजिए। आपका गोल होना चाहिए, आई यूज एआई बट आई डोंट डिपेंड ब्लाइंडली ऑन एआई। तो फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, एआई से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एआई को इग्नोर करने की लग्जरी भी नहीं है। करियर में दो टाइप के प्रोफेशनल्स होंगे, पहला बोलेगा एआई मेरी जॉब ले लेगा, दूसरा बोलेगा एआई मेरा रिपीटेटिव काम कर लेगा और मैं हायर वैल्यू काम करूंगा। आपको सेकंड कैटेगरी में जाना है। अभी एक क्विक एक्टिविटी कीजिए, अपने करंट रोल के 5 रिपीटेटिव टास्क लिखिए, फिर 2 क्वेश्चंस पूछिए, इनमें से कौन सा टास्क एआई से फास्टर हो सकता है, कहां मेरी जजमेंट, कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिकेशन जरूरी है। यही से आपका एआई करियर रोडमैप शुरू होता है। कमेंट्स में बताइए आप आईटी में किस रोल में हैं, डेवलपर, टेस्टर, सपोर्ट, डेटा, क्लाउड या कुछ और। वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो एआई को कभी साइंस फिक्शन मूवी की तरह देख रहे हैं। याद रखिए, एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, ये आपका बहुत तेज इंटर्न है। बस सही इंस्ट्रक्शंस देना और उससे काम को वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीखते रहिए और अपग्रेड होते रहिए। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।